नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोनू सोलंकी फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गन्ना समाधान में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में पोटाश की कमी से क्या होता है और पोटाश की पूर्ति कैसे करें। इससे पहले कोई किसान भाई चैनल पर नया आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जिस तरह हमें धान में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें पोटाश की भी आवश्यकता होती है। मुख्यतः 3 खाद होते हैं ये NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है ये। लेकिन मेरे किसान भाई क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं, फास्फोरस डाल देते हैं, पोटाश नहीं डालते, जिसके कारण हमें काफ़ी हानियाँ अपनी फसल में उठानी पड़ती है। किसान भाइयों, हानियाँ क्या होती है? हानियाँ यह होती है कि पोटाश की कमी से धान की फसल में जो दाने आते हैं वे पतले रह जाते हैं। पोटाश की कमी से धान की फसल के दाने सिकुड़े हुए पाए जाते हैं। क्योंकि हम धान की फसल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको धान की फसल की बताऊंगा, लेकिन पोटाश ऐसी वो है खाद, हमें सभी फसलों में पोटाश डालना चाहिए। फिलहाल हम धान की फसल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम धान की फसल के ही चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, पोटाश की कमी से दाने पतले रह जाते हैं, पोटाश की कमी से दाने सिकुड़े हुए पाए जाते हैं, दाना काला सा, लाल सा वैसा पाया जाता है, दाना काला पड़ने लगता है। पोटाश की कमी से हमारे फसलों में बहुत आसानी से हमारी फसलें गिर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह दे दूं आपको पोटाश के बारे में। पोटाश एक ऐसा खाद है जो फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारी फसलों में काफ़ी हद तक रोग कम लगते हैं और हमारी फसलें स्वस्थ रहती है और हमारी पैदावार में 20 से 25% तक वृद्धि होती है। किसान भाइयों, पोटाश की कमी से हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिल जाती है अपनी फसलों में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी फसलों में एक बार पोटाश ज़रूर डालें। फसल में अपनी धान की फसल है, जैसा धान की फसल में हमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अपनी फसल में एक बार पोटाश ज़रूर डालनी चाहिए। कुछ खर्चीले किसान होते हैं वे 2 बार भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि किसान की फसल पैदावार अच्छी से अच्छी हो, बढ़िया से बढ़िया हो, चाहे वो रासायनिक खेती कर रहा हो चाहे वो जैविक खेती कर रहा हो। हमारा एक ही टारगेट है, खर्चा कम आमदनी ज़्यादा। तो इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अपनी किसी भी फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे गन्ने की हो, चाहे किसी भी हो, तो एक बार पोटाश ज़रूर डालें। किसान भाइयों, अब बात कर लेती है पोटाश की कमी को कैसे पहचानें। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की जांच करनी चाहिए कि इसमें पोटाश की कमी है या नहीं है। कोई किसान भाई अगर अपनी मिट्टी की जांच नहीं करना चाहता या नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, पोटाश की कमी से धान की पत्तियाँ हल्की पीली सी पड़नी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको कमियां बता रहा हूं किसान भाइयों। ये दूसरी है किसान भाइयों, पोटाश की कमी से पत्तियां ऊपर की तरफ से नुकीली हो जाती है। किसान भाइयों, अगला जो पोटाश की कमी के लक्षण है वे है कि धान की फसल के पत्तियों के किनारे साइड से झुलस सी जाते हैं। और किसान भाइयों, अगली पोटाश की कमी के कारण होता है धान में कि बालियों में दूध अच्छी तरह नहीं बनता। और नेक्स्ट कमी यह है पोटाश के कारण कि दानों का भराव अच्छी तरह नहीं होता। और अगला जो हमें नुकसान देखने को मिलता है पोटाश के कारण, सबसे बड़ा ये है कि हमें अपने खेत को देखकर भी अच्छा नहीं लगता, पीला पीला सा दिखाई देता है, हमें हरियाली सी नहीं दिखाई देती और ना ही फलियाँ अच्छी तरह दिखाई देती उस पर। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसकी पूर्ति की। इसकी पूर्ति कैसे करें? किसान भाइयों, इसकी 2 तरह से हम पूर्ति कर सकते हैं। एक तो
दानेदार पोटाश डाल के और दूसरा स्प्रे करके। मैं तो आपको सुझाव दूंगा यही कि दानेदार पोटाश ही डालें, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है। रिजल्ट स्प्रे वाले का भी अच्छा रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता, इसके दानेदार के आगे कुछ हल्का रहता है। अब बात कर लेते हैं दानेदार पोटाश की, जो ये 60% में आती है ना, ये MOP पोटाश वगैरह आती है ये, तो ये 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अपनी फसलों में डालना चाहिए, धान की फसलों में। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं स्प्रे की। स्प्रे में जो हमें मिलता है ना NPK 0050, 1 किलो का पैकेट लो, प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करने चाहिए, तब भी पोटाश की पूर्ति हो जाती है। किसान भाइयों, दाने का भराव अच्छा होता है अगर आप पोटाश की पूर्ति करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ज़्यादा ठंड होती है तो पोटाश ठंड से बचाता है, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी से बचाता है। जैसे कि अब मौसम कभी ठंडा हो रहा, कभी बरसात का, कभी गर्मी का, तो ऐसे मौसम में भी ये फसलों की सुरक्षा करता है। फसल में चमक बनी रहती है, दाना भी बहुत मोटा बढ़िया चमकदार बनता है और हमारा उत्पादन बहुत अच्छा निकल के आता है अगर हम पोटाश की मात्रा को पूरा करते हैं या अपने फसलों में पोटाश डालते हैं। तो किसान भाइयों, पोटाश एक ऐसा खाद है जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे बहुत ही कम रोग लगते हैं। और ये जो है मौसम कभी गर्मी कभी सर्दी से भी हमारी फसलों का बचाव करता है, जिससे हमारी फसलें स्वस्थ बनी रहती है। किसान भाइयों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।